बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 198, 198वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित्त ल्याए। जो ग्राहक होता है ना इस वस्तु का, वही चित्त में लेकर आता है, नहीं तो सुनकर भी वो चित्त के अंदर जा ही नहीं पाती जो ग्राहक नहीं होता। अति अति सुंदर थंबनेल श्री जी को कहाँ कहाँ पे विराजमान करवा रहे हैं सुंदर साथ जी। ब्यूटीफुल, अति सुंदर सेवा, ऐसे लगता है यहीं पर सिंहासन बना दिया हो। अति सुंदर किरणें निकलती हुई, ये तो मुझे इतना प्यारा लगता है। ज्ञान का सूर्य, उनके अंदर से प्रेम का प्रकाश, ज्ञान का सूर्य निकलता हुआ, अति सुंदर। और आपने ये देखा, ये तो ऐसे लगता है चांदनी चौक का लाल वृक्ष बना दिया हो, जैसे मिलती जुलती सी शोभा, बहुत ही प्यारी। कठेड़ा भी लगाया, 3 सीढ़ियां भी लगाई। मुझे ऐसा लगता है कहीं ये चर्चनी का आगाज तो नहीं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ऊपर गुम्मट और साथ में ध्वजा भी चमकती हुई। ये इन्हीं का प्रताप है जो इधर किरणों से ऐसी ऐसी चीजें अब बननी शुरू हो चुकी हैं। तो सुंदर साथ जी, ये धनी की कोई मेहर सी लग रही है। ये देखिए, ये गंगा जी में इस प्रकार की नौका विहार के लिए बनाया गया है, और ये इतना प्यारा लगता है। ये जल उछाले मारता हुआ यहाँ इतना सुंदर लगता है, तो सोचिए वहां जब जमुना जी का जल उछलता होगा हमारी ओर, तो कितना सुंदर लगता होगा। अति सुंदर, एक एलिमेंट में भी कमी नहीं छोड़ते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए जरा, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से निहारिए एक एक चीज को, तो पता लगता है कितना चित्त दे के, कितना दिल दे के ये बनाई गई है। हरिद्वार का बोर्ड भी लग गया आज तो सुंदर साथ जी। क्यों? हमारी पद्धति आने ही वाली है अब, निजानंद की पद्धति आने ही वाली है। मैं तो एक एक वस्तु को निहारती ही रह जाती हूँ जब ये थंबनेल बनकर आते हैं ना। ये मंदिर तो इतनी जगह से हम देख चुके हैं अब, और इनसे भी वाकिफ हो चुके हैं। हमारे धनी के ऐसे लगता है आस पास ही रहते हैं, जैसे ये ऋषि, ये वाले ऋषि स्पेशली, उनके दर्शनार्थ आस पास ही रहते हैं, कभी उत्तर में कभी दक्षिण में। ऐसे प्यारे श्री जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इन्हीं चरणार बिंद में, तरहटी में बैठे श्री जी के चरणार बिंद में ही हमारी सुरता रहे। मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में कोई फर्क नहीं है सुंदर साथ जी। मूल मिलावे में सुरता अपने आप ही पहुंच जाएगी। प्रणाम जी। आइए चलते हैं, अति सुंदर वाणी गायन का आनंद लेते हैं। अपना प्रेम और आशीर्वाद इन सुंदर साथ जी के लिए भेजना मत भूलिएगा सुंदर साथ जी। जी प्रणाम जी, कौशिका जी प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलियो जुग जाए रे सुध दीना, चलियो जुग जाए रे सुध दीना। हे सुध बीना सुध बीना सुध बीना, चलियो जुग जाए रे सुध बीना। मूल प्रकृति मोह थे, उपजे तीनों गुण। मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण। सो पाँचों में प्रसन्न, सो पाँचों में
चौदे भवन चल्यो जुग छाए रे सुध बीना चल्यो जुग छाए रे सुध बीना पले प्रकृति छब भई तब पाँचो चौदे पतान पले प्रकृति छब भई तब पाछे चौदे पतान मोह अहम सबे उड़े मोह अहम सबे उड़े रहे सरगुण नानी रे गुण चल्यो जुग छाए रे सुध बीना चल्यो जुग छाए रे सुध बीना ऊपर तले माहे बाहेर ओझ्या कईयो जा ऊपर तले माहे बाहेर ओझ्या कईयो जान नहीं चल न्यारा सबन से नहीं चल न्यारा सबन से ठुर न पाई चल्यो जुग छाए रे सुध बीना चल्यो जुग छाए रे सुध बीना यो स्वरूप है प्राप्त को यो मोह क्यों सो क्यों स्वरूप है प्राकृत को क्यों मोह क्यों सो क्यों स्वरूप जो काल को क्यों स्वरूप जो काल कोई निज नहीं चल्यो जुग छाए रे सुध बीना चल्यो जुग छाए रे सुध बीना कौन स्वरूप है आत्मा पर आत्म कह्या क्यों भी कौन स्वरूप है आत्मा पर आत्म कह्या क्यों भी सूट थोड़े ना स्वरूप की सूद थोड़े ना सरसे भाग्यो की चल्यो जुग छाए रे सुध बीना चल्यो जुग छाए रे सुध बीना महमति सो गुरु पाइया जो करसी साफ सबन महमति सो गुरु पाइया जो करसी साफ सबन देसी सुख ने चल को देसी सुख ने चल को किसी कबहु ना करी चल्यो जुग छाए रे सुध बीना चल्यो जुग छाए सुध बीना के सुध बीना बीना सुध बीना चल्यो जुग छाए रे सुध बीना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये सूरत की सुरताएं तो सर्व गुण संपन्न हैं, चाहे गायन हो, चाहे नाटिका हो, चाहे नृत्य हो, चाहे वाणी का पठन हो, चाहे चर्चा हो। अति 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 सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।
धनी प्रणाम ऐसे जी। ही सेवा में लगाए रखें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे कभी भूलती नहीं है कौशिका जी की एक बड़ी प्यारी बात। मैं उनसे बार बार वीडियोस मंगवाती रहती हूँ, भूल जाती हूँ डाउनलोड करना, फिर व्हाट्सएप करने नहीं देता, फिर से वीडियो मंगवाती हूँ, कौशिका जी भेज दीजिए, वो 1 सेकंड भी नहीं लगाती, फिर से भेजती हैं। मैं सॉरी मांगी कि सॉरी मैं फिर से मंगवा रही हूँ, बोल रही हैं अच्छा है। मैंने कहा मुझे भूलने की थोड़ी सी आदत है ना, तो बोलती हैं शुक्र है राजी का भूलने की ये दी हुई है आपको, नहीं तो आपका मैसेज मुझे बार बार कैसे आता। ऐसी प्यारी ये सखियां, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। थैंक यू राजी, इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ हमारे जीवन में है। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अति सुंदर श्री बीतक साहब चर्चा, और वो भी इतनी सुंदर अर्थ और भावार्थ के साथ। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आगे बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अब श्री जी का जवाब। अब तो बहुत ध्यान से हर सुंदर साथ जी सुनेंगे, बहुत ध्यान से कि हमारे श्री जी क्या क्या जवाब दे रहे हैं आगे से। ये देखिए, कही व्यास हरवंश में, देखो संत विचार, जन्मे जय राजा प्रते, सुनो विरोध तज सार। सबसे पहली बात क्या कही है? प्री एजम्पशंस को परे हटा के सुनना, जो विरोध मन में है उसको हटा के सुनना। सुंदर साथ जी, हमारे स्वयं की बातें हैं ये, तो हमारे सुंदर साथ के अंदर भी यदि किसी की बात कोई सुननी है तो पहले प्री एजम्पशंस जो जमी हुई है ना अंदर, उनको पिघला के बाहर फेंक देना है, उसके बाद इसको सुनना है। क्योंकि अगर मरा हुआ कुत्ता अंदर है ना, उसके ऊपर इत्र छिड़कने से कोई लाभ नहीं होगा। 1-2 दिन के बाद फिर सड़ांध आएगी, फिर बदबू आएगी, फिर कितना मर्जी रस अमृत उसके ऊपर उड़ेलते जाओ, कुछ दिन के बाद फिर वो बदबू मारेगा ही मारेगा। सुंदर साथ जी, सारा विरोध, सारी मैं खुदी बाहर निकाल के सुननी है। यदि किसी की बात भी सुननी है, विद ओपन हार्ट, दिल को खोलकर, दिल के दरवाजे खोल के ठंडी बयार को अंदर आने दीजिए, बंद मत रखिए अपने दिलों के दरवाजों को। सुंदर साथ जी कहते हैं, श्री जी क्या कहते हैं? हे संत जनों, इसमें छुपा हुआ है हे सुंदर साथ जी, एक दूसरे की बात भी सुनना तो कैसे सुनना। संत जन नहीं सुन रहे इस टाइम, कोई नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, कोई वेदों के शास्त्रों के कोई नहीं बैठे। कौन बैठा है सुनने के लिए? सुंदर साथ, हम सब सुंदर साथ सुन रहे हैं। तो सुना किसको रहे हैं? हम ही को सुना रहे हैं, संत जनों का नाम लिख लिख के। हे संत जनों, आप विरोध छोड़कर शांति पूर्वक मेरी बात सुने, तो एक दूसरे से भी मिलन तभी हो सकता है सुंदर साथ जी, जब वाद विवाद की प्री एजम्पशंस, क्या छोटी सी एक बात है, कितनी छोटी सी बात है ये, कि श्री कृष्ण जी और श्री जी साहिब जी एक ही हैं। कितनी छोटी बात, जिन्होंने श्री कृष्ण त्रिधा लीला का रसपान किया है, हम सब सुंदर साथ जी ने, हमें पता है उनके अंदर एक ही शक्ति, आवेश स्वरूप जो कार्य कर रहे हैं ना, उनकी वजह से आवेश स्वरूप की जो अधिष्ठान उन्होंने बना लिया है ना, अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को और फिर श्यामा जी की आत्मा को, बस वो है हमारे साहिब जी, वो है हमारे प्यारे प्राण पिया। कितनी छोटी सी बात और
इतनी बड़ी बन गई, अब उस बड़ी को फिर से उस पहाड़ को राई कर देना है सुंदर साथ जी, और फिर राई होते होते उसको खत्म कर देना है और आपस में मिल जाना है, बस प्री एजम्पशंस हटा के एक दूसरे की बात सुननी है। कहते हैं हरिवंश पुराण में वेद व्यास जी ने राजा जन्मेजय से जो बात कही उसका आप विचार कीजिए। कही अनहो व्यासे सो, वेद व्यास जी ने राजा जन्मेजय जी से क्या कहा? नृप नृप सुन सुन पूछत सोए, एक अनहोनी घटना घटने वाली है, ब्रह्म रूप मुनि प्रकट हैं। आपको पता है हम कहाँ आ गए हैं सुंदर साथ जी, जिन्होंने आज तक ब्रह्मात्माओं का मुंह तो क्या देखना था, कभी उनका नाम भी नहीं सुना हुआ था। ये गरिमा है हमारी यहाँ पे। कहते हैं अनहोनी घटना होने वाली है। कैसे दुनिया के लोग बात कर रहे हैं कि एक अनहोनी घटना होगी, अभी लिख दिया गया, अभी ये समाचार पत्र में समाचार लिखवाया जा रहा है कि ब्रह्म रूप मुनि प्रकट हैं। कौन आने वाला है? राजा जन्मेजय। क्या कहते, ये सुनकर राजा ने कहा कृपा करके आप मुझे वो बताने का कष्ट करें, कौन सी अनहोनी घटना घटने वाली है। व्यास जी कहते हैं ब्रह्म स्वरूप मुनि, ब्रह्म के समान ही जिनका स्वरूप होता है प्रकट होने वाले हैं। दुर्घट सब थे जोए, ब्रह्म रूप मुनि प्रकट हैं, दुर्घट सब थे जोए। जरा अपनी रहनी साथ साथ तोलते चलेंगे। ये सुन के तो बड़ी खुशी होती है सुंदर साथ जी, हमारे बारे में, हमारी गरिमा के बारे में कितना सुंदर सुंदर शास्त्रों में लिखवाया गया, पर साथ साथ तोलते चलेंगे कि हम इस समाचार पर खरे तो उतर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। हमारी रहनी चार चांद लगा रही है ना हमारे रथी के ऊपर, यानी अक्षरातीत, जिसकी हम प्रेम की ध्वजा कहलाती हैं, जो रहनी हमारी प्रेम की कहलाती है, क्या वो प्रेम हमारे अंदर आ चुका है ना? व्यास जी कहते हैं ब्रह्म स्वरूप मुनि प्रकट होने वाले हैं, जो आज दिन तक सबके लिए दुर्लभ थे। तो क्या हम ऐसे दुर्लभ व्यवहार वाले, रहनी वाले दिखाई तो देते हैं, या फिर जीव सृष्टि से भी गए गुजरे होते जा रहे हैं सुंदर साथ जी? ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे अब हम श्री मुखवाणी को अपने अंदर उतार के रहनी स्वतः ही चेंज होती जाती है। दिल नहीं करता ना निंदा सुनने का, ना निंदा करने का, ना चुगली करने का, ना उसको सुनने का हमारे पास समय नहीं बचता, ना क्रोध करने का भी समय नहीं बचता सुंदर सा जी। टाइम होगा तो मोह करेंगे, समय बचेगा तो क्रोध होगा ना। समय ना बचने दीजिए अपने पास। कीप योर सेल्फ बिजी इन समथिंग, या तो सेवा में बिजी हो जाइए, चितवन में बिजी हो जाइए, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान कीजिए, अपना टाइम टेबल प्लान कीजिए, अपने पूरे दिन का स्केड्यूल प्लान कीजिए। इतने से इतने तक मैं माया के काम कर रही हूँ, 12 से 2 बजे तक, 2 से 3 रोज फ्री होता है, उस समय ये सारे विकार समय ढूंढ लेते हैं सुंदर साथ जी। जब भी फ्री होता है ना, फ्री मतलब विकारों को समय मिल गया आने का। डोंट कीप योर सेल्फ फ्री। और एंटरटेनमेंट के साधन यहाँ के ढूंढने की बजाय अपने पिया की ओर समय लगाइए, अपने सुंदर साथ की सेवा में समय लगाइए। इनको समय ही नहीं मिलेगा ना, ये अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और जो बैठे भी हैं अंदर उनको समय ही नहीं मिलेगा तो बाहर निकलते जाएंगे कि यहाँ तो टाइम ही नहीं दे रही है मुझे। इसके अंदर तो कोई और ही प्रवेश करता जा रहा है, अब सुंदर साथ प्रवेश करते जा रहे हैं, एक एक करके हर सुंदर साथ हृदय में समाता जा रहा है। इसके पास तो समय ही नहीं बचा अब, ना क्रोध करने का, लोभ करने का। समय होगा तो लोभ करेंगे ना, मोह का समय बचेगा। ऐसे ब्रह्म मुनि प्रकट होने वाले जो दुर्लभ थे, हमारी रहनी से वो दुर्लभता संसार वालों को दिखाई देनी चाहिए सुंदर सा जी। ऐसी रहनी हो, ऐसी शाइन, ऐसी स्पार्क हमारी रहनी में हो कि कोई पूछे आके कि आप कुछ अलग से दिखते हैं, जैसे श्री जी को पूछ रहे हैं। एक तो परिधान उनका बिल्कुल सफेद, ऊपर से रहनी बिल्कुल सफेद, नूर जैसे चमकती हुई उनकी रहनी, लोग तो ऊपर का ही देख पा रहे हैं ना। बिल्कुल अलग दिखाई दे हम इस संसार में रहते हुए भी, कीचड़ में रहते हुए भी,
कमल की भांति खिला हुआ हमारा मुंह, आप इतने खुश कैसे रह लेते हैं भाई? हमें मिल गया है कुछ जो संसार के पास नहीं है, हमें मिल गया है, इसलिए हम बहुत प्रसन्न रह पाते हैं इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी कंडीशन, विदाउट एनी। ये अब बेस्ड नहीं है, किसी कंडीशन पे बेस्ड नहीं है कि मैं प्रसन्न हूं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, ये लाड़ का उत्सव है मेरे लिए। आई एम हैप्पी विदाउट एनी कंडीशन, क्योंकि धनी का एहसास है जो प्रसन्नता देता है, जो खुशी देता है। अगर मैं दुखी हूं, मैं विरहा में दुखी हूं, मुझे कोई प्रसन्न नहीं कर सकता, मुझे कोई सुख सुविधा, कोई वाक्य प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि उस विरहा से मेरे पिया के दर्शन निकाल सकते हैं बस, और कोई नहीं निकाल सकता। मेरा रिमोट मेरे धनी के हाथ में आ चुका है, ना मुझे और कोई खुश कर सकता है अब, ना कोई दुखी कर सकता है। पिया पिया के विरहा में मैं दुखी हो सकती हूँ, पर उसमें भी प्रसन्नता छुपी होती है। ये डिफरेंस होता है सुंदर साथ जी। यहाँ के सुखों में भी दुख छुपा होता है, पता नहीं, डर ही लगा रहता है, आज आया कल चला ना जाए, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, व्यर्थ की चिंताएं। पर उसके विरहा में भी सुख छुपा होता है। सोचो कितना आनंददायक एक एक एहसास है जो धनी से जुड़ा हो। तो ऐसी दुर्लभता हमारे अंदर दिखनी चाहिए संसार को। नृप पूछी, नृप तब पूछी व्यास सो, सनकादिक थे सोए। तुम, कहते हैं तब राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि सनकादिक से लेकर आप तक इतने ऋषि हो गए, क्या आप में से कोई दुर्लभ नहीं है? तुम लो ऋषि बहु प्रगटे, क्या ब्रह्म रूप तुम ना होए? ब्रह्म रूप जैसी दुर्लभता क्या आप नहीं है? क्या आप में कोई भी ब्रह्म रूप नहीं हुआ? इतने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि हो गए यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, तब व्यासे नृप सो कही, वे भय नहीं कोई काल। हमारी प्रशंसा लिख रहे हैं सुंदर साथ जी, हमारे धनी लिखवा रहे हैं स्वयं, कितना लाड करते हैं वो। कौन कौन से शास्त्रों में लिखवाया है, मेरी अंग रूपा आने वाली है दुनिया, तुम देखोगी उनके चरण कमल पड़ने वाले। अपने बारे में नहीं है ये, ब्रह्म सृष्टियों की क्या महिमा गाई है। ब्रह्म मुनि का हूं मैं दासा, देखन आया खेल तमाशा। पूरी गुरबानी में ये लिखे हुए प्रकरण आते हैं पूरे पूरे सुंदर सा जी, हमारी महिमा गा रहे हैं, वो रोज गाते हैं इसको। पर हम उस पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं जितनी महिमा गा दी गई है। क्यों गाई गई? हमारे हाथों से इनको अखंड करवाने वाले हैं सुंदर साथ जी। बहुत प्रेम करते हैं पिया, अति अति प्रेम, इतना प्रेम जिसके लायक ये जीव भी नहीं है, जीव है ही नहीं। हूँ है प्रकट कलयुग में, प्रकट में कलयुग हूँ है सुंदर साथ जी, प्रकट आए के हाल। तब अब हम तो प्रकट पहले भी हुए थे, उसका क्यों नहीं लिख दिया सुंदर साथ जी यहाँ पे? हम तो द्वापर युग में भी आए थे ना, हम तो श्री कृष्ण जी के साथ भी लीला करके गए। पूरे संसार को खबर तक नहीं होने दी राज जी ने, देखा आपने? हम द्वापर में भी लीला करके चले गए चुपचाप, पूरे संसार को ब्रह्म मुनियों की खबर तक नहीं होने दी राज जी ने। ज्यादा नहीं बताया, कलयुग के बारे में बताया, पूरे ब्रज ब्रह्मांड को बता दिया, पर पूरे ब्रह्मांड को नहीं बताया, क्योंकि अखंडता ब्रज को मिलने वाली है, तो उनमें ही अनाउंसमेंट्स हो रही हैं उनकी। जिनको कुछ दे के जाना है ना, पूरे ब्रह्मांड को बता के उनको दे के ना जाए कुछ, कैसा लगेगा? सिर्फ ब्रज को बताया। बधाई ब्रिज घर घर है, क्योंकि उनको, क्योंकि राजा आए, महाराजा आए कहीं के और वो कुछ दे के ना जाए, ब्रज को बधाई है सुंदर साथ जी। आस पास जो केवल सानिध्य में आ गए, आज तो जो सानिध्य में आए नहीं आए सबको दे जाना है, इसकी खबरें
तब तो लोकल न्यूज़पेपर में ही छपा था, ब्रज के लोकल न्यूज़पेपर में ही खबर आई थी कि आने वाले हैं, उनको अखंडता देके जाने वाले हैं सुंदर सा जी। अब पूरे ब्रह्मांड के समाचार पत्रों में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, हर जगह लिखवा दिया उन्होंने, मेरी ब्रह्मंगनाएं आने वाली हैं। बधाई ब्रह्मांड को दे दी इस बार। कहते हैं कलयुग में प्रकट प्रगट आए के हाल, वेद व्यास जी ने कहा वे पहले किसी काल में नहीं हुए, आज तक ये पॉसिबल नहीं हुआ, कभी ना हुए हैं और ना भविष्य में कभी होंगे, ये कभी होंगे भी नहीं। वे इसी कलयुग में बहुत शीघ्र, प्रकट कलयुग में प्रगट आए के हाल ही में आने ही वाले हैं, बहुत शीघ्र प्रकट होने वाले हैं, यानी हमारे आने से थोड़ा समय पहले ही उनको बता दिया गया है। वाह राज्यों, डिस्कशन हो रही है हमारे बारे में। सोचिए, हम आने वाली हैं, हमारे बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है इस ब्रह्मांड में कि ऐसे आएंगे। अब तो पहचान ही नहीं पा रहे होंगे वो, हाँ हमारे जीव कोई अलग लग ही नहीं रहे होंगे, हमारी रहनी शाइन करेगी, स्पार्कलिंग ब्यूटी उसमें होगी रहनी में, तब तो पता लगेगा आए थे। लास्ट में तो राजी बता ही देंगे सुंदर सा जी। अभी खुद बताइए अपनी रहनी से, हम किसके प्रेम की ध्वजा को रिप्रेजेंट करते हैं। भावार्थ, पांडवों के द्वारा 36 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात कलयुग का प्रारंभ हो गया था। इसके पश्चात वे परीक्षित को सिंहासन पर बैठाकर हिमालय की यात्रा पर चल पड़े। जो पांडव थे, परीक्षित, राजा परीक्षित को सिंहासन पर बैठाया और हिमालय चले गए। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय से वेद व्यास जी की जो वार्ता हुई, उसमें उन्होंने इसी कलयुग में ब्रह्म मुनियों के आने के लिए संकेत किया। इस चौपाई के चौथे चरण में शीघ्र प्रकट होने का यही भाव है। उत्तम पुरुष, अभी भूमिका बना रहे हैं श्री जी, भूमिका बना के बताएंगे। उन्होंने क्या कहा था, सारी साक्षियां देना, आपकी कोई नई राह लगती है। कितनी सुंदर इंट्रोडक्शन स्टार्ट की है उन्होंने। पहले हमारे आने की जो खबर दी गई है उसके बारे में बता रहे हैं। उत्तम पुरुष बिन और को, अरे वाह, ये हमारी पहचान होगी। कैसे पता लगेगा कि वो आ गई हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव ना ध्याए, ऐसा नहीं लिखा सामने तो राजी को ही मानेंगी, छुप छुप के देवी देव ध्याए, ऐसा नहीं लिखा। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे उत्तम पुरुष अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना नहीं करेंगे। ये हमारे बारे में है सुंदर सा जी, बहुत ध्यान रखना है। छुप छुप के करना, वो किसी को पता लगे ना लगे, अंदर बैठा सब देख रहा है सुंदर सा जी। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, अलस्तो बिरब कुम को कितना निभा रहे हैं। बहुत ध्यान से, किसी और को उस लेवल पे, उस दर्जे पे नहीं रखना सुंदर साज जी। किसी को भी देवी देवता नहीं मानेंगे। अकथ कथा नव तन कहे, जग सुन पूजे ताए। अरे वाह, ऐसे अलौकिक नए ज्ञान की चर्चा करेंगे, ऐसी अकथ कथा, नौतन नौतन कथा जो किसी ने सुनी नहीं आज तक, ऐसा ज्ञान उनके मुख से निकलेगा। जग सुन पूजे ताए, जिसको आज तक अकथ रहा, किसी ने सुना नहीं, और जग तो सुंदर साथ जी पूजा करेगा, उनकी पूजेगा, उनके उनका ये ज्ञान सुन सुनकर। परम धाम तथा उत्तम पुरुष अक्षरातीत का ज्ञान ही वो ज्ञान है जिसकी आज तक किसी ने चर्चा नहीं की थी, और आज भी शर्म नहीं करनी है इसको बोलने में। वी आर सो प्राउड कि हमारे पास ये ज्ञान है। एक एक सुंदर साथ उठ उठ के बोले कि हमारे पास कौन सा ज्ञान है, एक शब्द ही बोल के आओ। आई एम श्योर, मुझे मिलते रहते हैं ये समाचार सुंदर साथ जी कि सुंदर साथ में कॉन्फिडेंस कितना गेन होता जा रहा है। अब चुप नहीं रहता, अब वो कोई ना कोई एक छोटा सा वाक्य जरूर कह आता है, जिससे जो कभी नहीं बोलते थे वो बोलने लगे हैं। अपने सतगुरु की निंदा कोई सुन नहीं पा रहा। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के सुंदर साथ जी। मैंने सुना ये राजन क्या करता है,
ऐसे बोला गया सुंदर साथ जी। बहुत दर्द हुआ सुन के, जो भी कहते हो, पर हमारे सुंदर साथ जिनके हृदय में वो सतगुरु रूप में निवास करते हैं, हाथ जोड़ दिए उनके सामने सुंदर साथ जी कि मेरे सतगुरु के बारे में इस प्रकार की भाषा कृपया मत प्रयोग कीजिए, इससे अच्छा इनकी बात मत कीजिए। कोई बात नहीं, अगर आप रिस्पेक्ट से नहीं बोल सकते हैं तो सुंदर साथ जी ज्ञान की बातें बोलिए। हर सुंदर साथ अब पता लगता है जा जाके, और बहुत सुंदर कॉम्प्लीमेंट भी प्राप्त होते हैं। जिस शहर में एक भी सुंदर साथ जूम पे बैठने वाला है, बीतक साहब की एक एक आंकड़ी वो बता रहे हैं आप सुंदर साथ जी को, क्योंकि इतना 1 वर्ष हो गया ना सुंदर साथ जी। टाइम मैटर्स, जितना समय हम जिसमें लगाएंगे वो अंदर जाता चला जाएगा। सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। पर धैर्य और नम्रता को बनाए रखिए। कहते आज तक किसी ने चर्चा नहीं की थी, इसलिए इसको अकथ और नूतन ज्ञान कहा गया है, जो हमारे पास है। सुंदर साथ जी, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं प्रेजेंटेशन की कमी है, हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान है। कैसे पंथ आगे बढ़ते जा रहे हैं जिनका कोई बेस भी नहीं है, बेसलेस है। पर ये देखिए, इतना स्ट्रॉन्ग बेस, इतनी सुंदर बिल्डिंग, ऐसा ज्ञान हम लोग कल करेंगे सुंदर साथ जी। इस ज्ञान की महिमा क्या है? व्हेन विच वॉज द मोमेंट जब जागृत बुद्धि प्रवेश होती है, और उस मोमेंट में क्या हो जाता है। बहुत सुंदर बातें लिखी हुई हैं हमारे हमारे श्री कुलजम स्वरूप साहेब में। मेरे धनी के वांग्मय स्वरूप में इतनी सुंदर बातें लिखी होती हैं, कभी पता ही नहीं था। जैसे जैसे एक एक बात आती है, बहुत आनंद आता है। इल्म का विलास इतना आनंददायक है, तो सोचिए इश्क कैसा होगा। यही टिकने नहीं देता, ये बैठने नहीं देता सुंदर साथ जी। एक एक शब्द चेतन हो के आनंद देता है अंदर, बहुत आनंद देता है। ये स्टेजेस होती हैं, एंड दीज स्टेजेस, दिस प्रोसेस इज सो ब्यूटिफुल, इट कांट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। बहुत सुंदर। सारे बीतककार सुंदर साथ जी, जो जगह जगह, स्थान स्थान, मंदिर मंदिर, आश्रम आश्रम में ब्रह्मवाणी की गूंज कर रहे हैं श्री बीतक साहिब के द्वारा, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी इस सेवा के लिए। ए व्यासे नृप सो कही बहुत विध विस्तार, तिनकी साख जो देत हूं देखो संत विचार। ये बात वेद व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कही थी, जिसका बहुत अधिक विस्तार है। मैं हरिवंश पुराण से, श्री जी कहते हैं आपने बोला था ना साक्षियां दे के बताना, तिनकी साख जो देत हो, उनकी साक्षी मैं हरिवंश पुराण से दे रहा हूं। हे संत जनों देखो संत विचार, कितनी विनम्रता। हे संत जनों उस पर विचार कीजिए। श्लोक। उक्तम च हरिवंशे भविष्योत्तर, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण उत्पन्ना ये कलो युगे प्रधान पुरुषाश्रय, कथा योगेन तान सर्वान पूजयिष्यन्ति मानवा, यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धारणम। हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 4 श्लोक 21 और 22। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में कहा गया है, ये बहुत बार सुना है हमने श्लोक, सरकार श्री के मुख से भी बहुत बार। ये देखिए अब इसका वो दे रहे हैं। उत्तम पुरुष अक्षरातीत के आश्रय में रहने वाले वे ब्रह्म रूप मुनि कलयुग में प्रकट होंगे। अभाविनो भविष्यन्ति, आज तक कभी नहीं हुए, मुनियो ब्रह्म रूपिण उत्पन्नाए कलयुगे, कलयुग में उत्पन्न होंगे, जो प्रधान पुरुष के आश्रय में रहते हैं। कथा योगेन तान सर्वान पूजयन्ति मानवा, उनके कथा योग से अर्थात उनके द्वारा सुनाए गए ज्ञान से प्रभावित होकर
सभी लोग उनकी पूजयन्ति मानवा, सभी लोग उनकी पूजा करेंगे। यस्य पूजा प्रभावेन, उस पूजा के प्रभाव से हमें बहुत, देखिए संस्कृत भी कितनी आसान लगने लग गई, क्योंकि समझा कौन रहे हैं, हमारे राजन स्वामी जी इतनी सरल भाषा में उनके भी अर्थ कर दिए। यस्य पूजा प्रभावेन, जिनकी पूजा के प्रभाव से जीव सृष्टि का उद्धार हो जाएगा। जीव सृष्टि उद्धारणम, कैसे सुंदर सा जी, ये तारतम ज्ञान जो यहाँ पर आ गया है ना, बस ये उद्धार करने वाला है, इनको अखंड मुक्ति प्राप्त होने वाली है। ब्रह्म मुनियों का, बहुत सुंदर, उस पूजा के प्रभाव से, अर्थात ब्रह्म मुनियों का सम्मान करने से जीव सृष्टि अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। आज नहीं तो अंत में करेगी जरूर, जब सबके अंदर तारतम वाणी पसर जाएगी। सुंदर सा जी, या भांत वेद उपनिषद में विद विद कही बनाए, इस प्रकार वेदों और उपनिषदों में अनेक प्रकार के ब्रह्म मुनियों की साक्षी दी हुई है। और अष्टादश पुराण में आगम शास्त्र लिखा है, सारी साक्षियां बता रहे हैं हमारे श्री जी। ये नहीं कि हमें क्या लेना देना, श्री जी बता रहे हैं, एक एक बात को अभी उत्तर देंगे उनका, जो जो वो पूछेंगे भी। वैसे तो पद्धति के बाद पूछने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसके अतिरिक्त 18 पुराणों तथा भविष्य के ग्रंथों में ब्रह्म मुनियों के प्रकट होने की साक्षी दी गई है। अब आगे स्वामी जी उन सारे ग्रंथों में जहां जहां साक्षी दी गई है उनके बारे में बता रहे हैं। भावार्थ, पूज्य सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के द्वारा, वेदों में कोई इतिहास या भविष्य की बातें नहीं है, किंतु जिस प्रकार मोर के नाचने से अनुमान लगा लिया जाता है कि आकाश में घनी छटा छाई हुई है, उसी प्रकार वेदों में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनका रहस्य ब्रह्म मुनियों के सिवाय, कैसे, तारतम वाणी के प्रकाश में सुंदर सा जी, कोई नहीं जान सकता उनके सिवाय, हमारे सिवाय। यो वेतसम हिरण्ययम तिष्ठतम सलिले वेद स वै गुह्य प्रजापति। अथर्ववेद 10:7, इसमें श्लोक और वो होंगे 41। इस मंत्र में पहेली के रूप में ये वर्णन किया गया है कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म रूपी जल में, बहुत सुंदर, स्वर्ण का बैंत रूपी अक्षर ब्रह्म स्थित है। तिष्ठतम सलिले वेद, गुह्य रूप से विराजमान है। सुंदर सा जी, गुह्य प्रजा का संकेत ब्रह्म सृष्टियों के लिए किया गया है। ब्रह्म सृष्टियों के एकमात्र पति अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म को ही ये पता है कि मैं स्वयं चिद्घन स्वरूप हूं। मेरी सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है तथा मेरे आनंद का स्वरूप आत्माएं हैं। कैन यू इमेजिन सुंदर सा जी, ये वेदों में लिखा गया, अथर्ववेद में। एक बहुत सुंदर, ये सारी चीजें, सारी प्यारी बातें, हमारी बातें वेद में लिखी गई हैं। कितनी रिस्पेक्ट हमारे दिल में होनी चाहिए। लव श्री तारतम वाणी बट रिस्पेक्ट एवरीवन, ये इस पे भी लागू होता है। सुंदर साथ जी, राज्य से प्रेम, पर इज्जत में कमी किसी के नहीं करनी हमने। तो किसी भी, जो भी ग्रंथ हो, जो भी किसी को भी मानते हो, कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी हमने। प्रेम तारतम वाणी से करना है, वो तो किसी और से हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। कहते हैं केवल अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म को पता है कि मैं स्वयं चिद्घन स्वरूप, मेरी सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म और मेरे आनंद का स्वरूप आत्माएं हैं। सत्य प्लस चित प्लस आनंद का स्पष्ट रहस्य स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर सामान्य जीवों को नहीं है। सामान्य जीवों को छोड़िए, ब्रह्म सृष्टियों को भी नहीं है। सुंदर सा जी, नहीं था परम धाम में कि कोई सत्अंग भी होता है हमारे धनी जी का, और हम उनकी आनंद अंग स्वरूपा है। हमें कुछ नहीं पता था इसके बारे में, वही तो बताने आए हैं यहाँ पे, सारे भेद खोल खोल के समझाने आए हैं। इस प्रकार इससे पता लगती है उनकी पातशाही। सुंदर साथ जी, धनी जी की पातशाही समझ में आ रही है ना,
केवल पिया को पता है ये सारे रहस्य। दुनिया बातें करती है कि आने वाले हैं, आने वाले हैं, चरण पड़ने वाले हैं, सारे जीव तपस्या में लग चुके हैं, हमें हमारे ऊपर विराजमान हो जाएं। अक्षरातीत उनकी आनंद स्वरूपा ये ब्रह्म आत्माएं हमारे ऊपर विराजमान हो जाएं। ये जीव मांग रहे हैं। सोचिए क्या है हम, क्या हमारे धनी हैं सुंदर सा जी। पातशाही पता लगती है जो परम धाम में हमें कुछ पता ही नहीं था बिल्कुल। तो पहले पातशाही की पहचान होगी इस जीव को, उसके बाद प्रेम आएगा आत्मा के अंदर सुंदर सा जी। इस प्रकार ये जीव जो है विरहा करेगा कि मुझे मिलना है उस पातशाह से। अब जो आज तक जिनके चरण कमल इस कलयुग में पड़े नहीं थे, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पड़े नहीं थे, इस ब्रह्मांड में काल माया में कभी आए नहीं थे, मुझे मिलना है उस प्रेम के स्वरूप से, उस पातशाह से मिलना है मुझे भी। फिर जीव होता है टल होसी आत्म सुंदर सा जी। इस प्रकार इसलिए पातशाही का पक्ष छोड़ के नहीं चलेगा, अधूरापन नहीं चलेगा सुंदर सा जी। कृष्ण जी को छोड़ के नहीं चलेगा, अधूरापन एक पाया तोड़ दीजिए नहीं चलेगा, टूट जाएगी चारपाई, टूट जाएगा तखत सुंदर सा जी। ब्रजरास का पाया तोड़ के भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं, पूरा का पूरा पातशाही के पाए को इग्नोर कर दीजिए, नहीं चलेगा। पातशाही और प्रेम दोनों दोनों साइड बाय साइड चलेंगे। पहले पातशाही की पहचान, फिर प्रेम की ओर। इस प्रकार वेदों उपनिषदों के ऐसे उदाहरणों के रहस्य खुलने से पता चलता है ब्रह्म सृष्टियों का प्रकटन हो चुका है। इसके अतिरिक्त कितना फख्र, कितना गर्व होना चाहिए सुंदर सा जी हमें कि पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, तंत्र, अथर्व वेद, कितने दर्शनों, कितने शास्त्रों में हमारी बातें लिखी गई हैं। अभी तो ये हिंदू पक्ष की बात हो रही है। इसके अतिरिक्त पुराण संहिता एवं माहेश्वर तंत्र के अंतर्गत ब्रह्म सृष्टियों के आने की विस्तार पूर्वक साक्षी दी गई है। विस्तार पूर्वक क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रंथ ही पिया जी के जोश से अवतरित हुए हैं सुंदर सा जी। जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चितल्याए, जो भी आचार्य परम धाम के इस अलौकिक ज्ञान का ग्राहक हो, जिज्ञासु हो, वो सावधान चित्त से इसे ग्रहण करे। ताको वेद उपनिषदें हम सब दे समझाए। श्री जी कह रहे हैं उनको मैं वेद की, उपनिषद की, उनके तो अंदर समाया है सारा, इतना समाया है कि लेने वाला ग्राहक उतना लेने नहीं आया होता, पूरा अभी तक निकलता जा रहा है उनके अंदर से। तो कहते हैं वेद उपनिषदों की साक्षी देकर अच्छी तरह हम उनको समझाएंगे। तो जो ग्राहक सुंदर सा जी इस बीतक का भी हो, वो चित्त दे के सुनेगा। जो ग्राहक तारतम वाणी का हो, वो चित्त दे के सुनेगा। जो प्रेम का ग्राहक होता है ना, जो केवल कर्म कांडों के ग्राहक होते हैं, वो कर्म कांडों से रिलेटेड चीजों को ही ग्रहण करते हैं। जो जैसा ध्याता है उनको वैसा ही उनको मिल जाते हैं सुंदर सा जी। तो अपनी ग्राहकी, अपनी मांग पे ध्यान दीजिए, लेने क्या आए हैं। वो तो प्रेम लेकर भर के बैठे हैं अपने हृदय में। तब सबने चित्त में लई, ये नहीं कहूं बंधाए। उनको अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुई है। तब सबको समझ में आ गया, सभी ने अपने मन में सोचा ये कहीं भी हमसे बंध नहीं पा रहे। कौन सा प्रश्न इनसे करें कि ये फंस जाएं, ये बंध जाएं, और हम पूछें कि भाई ये तो आपने ऐसे बोला था, कैसे निकाल दें उसमें से कुछ। नहीं, ये नहीं हमसे बंध पा रहे हैं। उनको समझ में आ गई सुंदर सा जी, कैसा तेज उस मुखार बिंद पे होगा, कैसी जोश भरी वाणी अंदर से निकल रही होगी, और कितना धैर्य, कितनी विनम्रता,
कैसी रहनी होगी, कैसी उनका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा सुंदर सा जी, कैसे प्यारे वो दिखाई दे रहे होंगे कि दुनिया वाले हैरान हो रहे हैं। और बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं वहां पर, इस काल माया के बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, वेदाचार्य बैठे हैं। वो सोच रहे हैं, अभी तो शुरू ही नहीं किया सुंदर साथ जी, वो सोच रहे हैं ये बंद नहीं पा रहे, हमारा विश्वास कच्चा है, इसलिए बाहर जाते हैं हम अपनी माया की मांगों को लेकर। बहुत शर्मनाक है ये, बहुत लज्जा आनी चाहिए हमें यदि हम ऐसे कार्य करते हैं, किए हैं ठीक है, जब लग भूली नींद में परफेक्टली फाइन। अब जाग कर, पूरे नहीं जागे, आंखें तो मली हैं, आंखें तो खुली हैं कम से कम, अब नहीं जाना सुंदर साथ जी। अब पातशाही पहचान कर कोई सुंदर साथ जा ही नहीं सकता किसी और के पास। कोई जो मेरे धनी आप कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए उससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। कहते हैं अब कुछ और करते हैं, ये तो बंधते ही नहीं हमसे, पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदा, तब जवाब नहीं आए। अब हमने तो सारे कहते हैं यहाँ की नदियां बता दी, यहाँ के ही बता दी, अब देखते हैं काल माया से बाहर ये कैसे बताते हैं, इनको जवाब नहीं आएगा। यदि हम सभी मिलकर इनसे, इसका मतलब इनकी आपस में डिस्कशन होती है, बीच में ब्रेक मिलता होगा सुंदर सा जी, ऐसे नहीं सारे बैठे ही रह जाते होंगे, बीच में भोजन का कोई ना कोई ब्रेक होता होगा, है ना। तो तब मन में तो सोच रहे हैं हम सभी मिलकर, ये इन्होंने बात की होगी आपस में, चलो इनका भी संप्रदाय पूछते हैं, हम सब के तो इन्होंने कैंसिल कर दिए, ये भी काल माया का बता दिया, माया ब्रह्म एक नहीं हो सकते, चलो इनसे पूछते हैं। अब सारे मिलके एकजुट होके पूछते हैं। ऐसी एकजुटता हमने पहले भी कहीं देखी है, जब सारे मिल गए हों और एक अकेले रह गए हों जिनमें धनी का आवेश था। कौन सा प्रसंग ये आया था सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब में कौन सा प्रसंग था जब ये आया था? अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बोलिए। ये प्रसंग आया था जब देवचंद जी 14 वर्ष की भागवत सुन रहे थे उस मंदिर में, सभी इकट्ठे होके उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। जी बहुत हाँ सुंदर। जी। सारे व्यापारी थे, धनी व्यापारी थे, और सारे उस दिन, वैसे तो कथा सुनने आते नहीं थे टाइम पे, पर उस दिन सारे मिलके आए थे कि आज पूछते हैं कि भाई तुम एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखते, उस दिन तो भरपेट खाना खाते हो और द्वादशी का तुम व्रत रख के बैठ जाते हो, तब ये फंस जाएंगे। और यहाँ भी सारे मिलके सोच रहे हैं, धाम क्षेत्र संप्रदाय पूछते हैं, और देखिए कितनी सुंदरता से जवाब देंगे। स्वामी विद संप्रदाय की कहो साख दे सोए, ज्यो हम अपनी सबने कही, त्यों तुम कहो प्रसन्न होए। सभी आचार्य जन एकत्रित होकर, कैसे एकत्रित हुए? अगर वहीं बैठे रहते, आप हरिद्वार में सुरता लेकर जाइए एक बार, जब ये हुआ होगा, कितने कहते पूरी नहीं लिखी गई हैं यहाँ पर बातें, हमें ये बातें करते करते कितने दिन निकल गए हैं, एक एक घंटा कर करके, वहां एक्चुअल शास्त्रार्थ जब हुआ होगा तो कितने घंटे निकले होंगे, अभी तो पूरी बातें इनमें लिखी नहीं गई हैं। तो पहले कुछ घंटे किया होगा, भोजन का समय हो गया होगा, फिर कुछ घंटे करके फिर कुछ खान पान का समय हुआ होगा, तो उस बीच में ये आचार्य जन एकत्रित हो चुके हैं आपस में विचार विमर्श करके। अब आ रहे हैं प्राणनाथ जी के पास, हे स्वामी जी, आप अपने संप्रदाय की पद्धति सभी ग्रंथों की साक्षी देकर हमें बताएं। जिस तरह से हमने अपने अपने संप्रदाय की पद्धति, हमने तो अपनी अपनी बताई, पर आप सभी ग्रंथों की बताएं। सच, जो सत्य होता है ना, उसके सामने कसौटी हमेशा सबसे स्ट्रांग होती है सुंदर साथ जी। झूठ के सामने कोई कसौटी रखी ही नहीं जाती कभी। आप आज भी देखते होंगे, सत्य को कसौटियों का सामना करना पड़ता है, झूठ ऐसे ही आगे चलता है, उसको कोई टोकता भी नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्यों? क्योंकि स्वयं में झूठ होता है, ज्यादातर झूठे इकट्ठे होते हैं, वो झूठ को कैसे रोकेंगे? उनको सत्य से प्रॉब्लम होती है।
अगर ये फैल गया तो हमारा क्या बनेगा, हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से साथ भी देना है ना, एक छोटी सी बात में किसी का संग करना है, किसी का साथ भी देना है। पहले तौल लीजिए, ये कहीं सत्य के पीछे खड़े हैं या झूठ की, दज्जाल की सेना में खड़े हैं या मेहर की सेना में खड़े हैं, जिनके साथ जाकर हम खड़े हो रहे हैं। हमें उस छोटी सी बात का लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी राह मुश्किल हो जाती है। छोटा सा पत्थर उस समय चट्टान का आकार ले लेता है। बहुत छोटी बातें कई बार बहुत बड़े बड़े पत्थर हमारी आत्म जागृति की राह में बिछा के चली जाती हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। जब हम सत्य का साथ दें या झूठ का, बहुत ध्यान से डिसाइड कीजिएगा। ये नहीं सोचना हमारे ये जानकार हैं हमें तो देना ही पड़ेगा, नॉट एट ऑल। भुगतना स्वयं को पड़ेगा। सुंदर साथ जी कहते हैं आप भी, जैसे हमने बताई है ना, आप भी, ये बड़ा सुंदर है, त्यों तुम कहो प्रसन्न होए, प्रसन्न होकर हमें बताइएगा। संपूर्ण बीतक में बहुत सुंदर भावार्थ, 2 बार ही श्री प्राणनाथ जी को स्वामी जी कहकर संबोधित किया गया है इस चौपाई में, और 1 बार औरंगाबाद के राजा भाव सिंह के द्वारा स्वामी कृष्णदास कहकर संबोधित किया गया है। शेष संपूर्ण बीतक में कहीं भी किसी जागृत सुंदर साथ ने श्री जी को स्वामी जी नहीं कहा है, किंतु आजकल सुंदर साथ के द्वारा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी को स्वामी प्राणनाथ कहने की जो प्रवृत्ति चली है वो बहुत ही घातक है। ऐसा कहने से श्री प्राणनाथ जी का स्तर स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद आदि सन्यासियों के समकक्ष हो जाता है। कितनी माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है श्री राजन स्वामी जी ने कि केवल 2 बार ये शब्द आया है, और वो कोई भी जागृत बुद्ध वाला सुंदर साथ नहीं बोल रहा है। केवल यहाँ पर हरिद्वार में जो उनको जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, और 1 बार राजा भाव सिंह जी के द्वारा। वाह राज जी, बहुत सुंदर। करके गर्व बोले सबे प्रश्न विविध विस्तार, शाखा सिखा कहो आपनी फेर कहो सूत्र विचार। वे सभी आचार्य जन गर्व पूर्वक अपने प्रश्नों का अनेक प्रकार से विस्तार करते हुए कहने लगे। उन्होंने विस्तार किया होगा, ये एक चौपाई में समाया है पिया जी ने। हे श्री जी, आप अपने संप्रदाय की शिखा बताइए, शाखा बताइए, शिखा बताइए, पुनः सूत्र पर भी अपने विचार स्पष्ट कीजिए। सेवन अपनो निज कहो, गोत्र इष्ट अरु जाप। पिया जी ने तो पूछा ही नहीं था, ये सारा कुछ खुद ही बताया था उन्होंने। अब एक एक बात पूछ रहे हैं, आप किसको सेवते हो, किसका सेवन करते हो, किसकी सेवा करते हो, आपका आराध्य कौन है, इसके बारे में बताने का कष्ट करें। उनको लगता है कहाँ इस माया से अलग तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे इस संसार से, और हम इन्हीं का प्रश्न इन पे दोहरा देंगे। अपने गोत्र, इष्ट और जप के बारे में भी अवगत कराइए। साधन मंत्र पुरी कहो, कहो देवी प्रताप। पर ब्रह्म को पाने का आपका साधन क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। आपका मंत्र क्या है, पुरी क्या है, ये भी आप स्पष्ट कीजिए कि आपकी देवी की शक्ति क्या है, आपकी देवी का प्रताप क्या है। देवी कौन है? ब्रह्म विद्या देवी सही, उसका प्रताप। सुंदर साथ जी, मुझे नहीं पता था ये चौपाई आज आने वाली है, और हम अपनी देवी का प्रताप ही कल करने वाले हैं। तारतम वाणी की महिमा क्या है, कल का स्पेशल सेशन उसी के लिए। धनी प्लान्स सो ब्यूटिफुली, ही इज अ मास्टर प्लानर। छोड़ के देखिए उसके ऊपर कितनी सुंदर घटनाएं घटित होने लग जाती हैं जीवन में, जो कभी सोच भी नहीं सकते। इस काल माया की बुद्धि में तो आती नहीं है वो। इतनी सुंदर घटनाएं घटित होने लगती हैं सडनली, जैसे श्याम अचानक आए गए री, वैसे ही वो घटनाएं अचानक ही आती चली जाती हैं जीवन में। और आप पीछे मुड़ के कभी कभी आपको समय मिलता है एक क्षण का, वैसे तो पीछे मुड़ के देखने का समय ही नहीं मिलता उसके बाद।
आपके पास टाइम ही नहीं होता ना पीछे देखने का, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में। आप प्रेजेंट को इतना एंजॉय कर रहे होते हो। जो कहते हैं ना कि बी इन योर प्रेजेंट, तब तो रहें प्रेजेंट में अगर उसमें आनंद हो। हमें हमें प्रेजेंट में, वर्तमान में आनंद नहीं मिल रहा होता, इसलिए कभी हम पास्ट में, अतीत में जाते हैं आनंद ढूंढने के लिए, पर दुख लेके आ जाते हैं। कभी हम फ्यूचर में जाते हैं, वहां मिल जाए भविष्य में, दुख चिंता लेके आ जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। अगर वर्तमान आनंद से भरपूर हो, आपके पास समय नहीं होता अतीत को देखने का या भविष्य में झांकने का कि क्या होगा, चिंताएं उधार लाने का या फिर दुखों को ले आने का समय नहीं मिलता। सुंदर साथ जी, ऐसे लगता है समय कम है, 24 घंटे तो पिया बहुत कम है। आज का दिन चला भी गया, मेरे जीवन का एक और दिन कम हो गया धनी जी। कभी तो ऐसा लगता था अच्छा हुआ दिन कम हो गया, आपके पास जाने का समय आने वाला है। पर जब आनंद की मात्रा बढ़ने लगती है ना, तब लगता है ओहो एक दिन और कम हो गया। ऐसा आनंद तो कभी नहीं मिलेगा। एक एक श्वास पे नजर रखिए सुंदर साथ जी, ऐसे भर जाती है वो श्वास। इतनी इतनी सुगंधी उस श्वास में भर जाती है। अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, वो इतनी सुंदर हो जाती है। ये पल इतने सुंदर हो जाते हैं जो पिया के साथ बिताए जाते हैं। पहले भावलीनता में ही सही, वो भी बहुत सुंदर है, पर वो गढ़ी हुई भावलीनता नहीं होनी चाहिए। वो इमेजिनेटिव, स्वयं ही सोची हुई भावलीनता नहीं होनी चाहिए। भावों में भी वो लीन करे ना, वो भी मिडल की स्थिति होती है चितवन तक जाने की। खुद नहीं गढ़ना है उसको, मैं ये कर रही हूं, मैं ये कर रही हूं। बहुत सुंदर है ये एहसास, इतने प्यारे हैं। प्रकाश डालेंगे सारे इस देवी की शक्ति, कल करेंगे सुंदर साथ जी स्पेशल सेशन में, और फिर हम चलेंगे अपनी बीतक साहब की ओर। जी ये देखिए, कहते हैं साला कहिए अपनी 5 मिनट और लूंगी, क्षेत्र होए जो कोए, आप अपने संप्रदाय की शाला बताइए, आपका क्षेत्र। सुख विलास ऋष देव जो, ऋषि बताइए, सुख विलास का साधन बताइए, स्थान बताइए, तीर्थ बताइए, शास्त्र बताइए। सुख विलास का स्थान, ऋषि देवता, तीर्थ, शास्त्र क्या है, इन पर जरा प्रकाश डालिए। ज्ञान कहिए कुल अपनो, कुलजम कैसे बता दें भाई, अभी कैसे बता दें आपको। कहते सारा कुल ज्ञान, टोटल ज्ञान अपना हमें बता दीजिए। फल और द्वार प्रकाश, ज्ञान को ग्रहण करने का फल क्या प्राप्त होगा हमें पता है। सुंदर, बहुत प्यारा, एक एक बात इतनी सुंदर लिखी हुई। मुझे तो लगता था खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, उसके अलावा वाणी को पढ़ के करना क्या है हमने। हमारे ये कोरे कोरे वो नहीं होते, खोखले दावे नहीं होते, ये वो थे। जीव से जरा शुरू करके देखिए जर्नी को, वो खोखली नहीं रहती, भराव आता जाता है उसमें, जीव में ठहराव आता जाता है, वो खोखलेपन में भराव आता जाता है सुंदर साथी, और वो आनंददायक होने लगती है। सोचिए एक हीरे का, कुछ आप सोचिए कृत्रिम हीरे का, वो भी आर्टिफिशियल हीरे का लेके बैठे, अंदर से खाली है, वो खोखला है। और एक भरा हुआ अंदर से, चाहे उसमें अभी एक ही हीरा लगा हो, पर अंदर से सॉलिड है, वो बिल्कुल सॉलिड, उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऐसा ईमान पे जीव जब खड़ा होता चला जाता है ना, तो उसका आनंद इतना सुंदर होता है जो बयान नहीं किया जा सकता। कहते हैं आप उस पे भी प्रकाश डालिए, आपका मूल निवास कहाँ है, आपके संप्रदाय का नाम क्या है, आप कृपा करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बहुत सुंदर हमारी श्री मुखवाणी में लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं रहती अभी अभी तो। सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, जुम्मा जुम्मा 4 दिन बोलते हैं ना, कोई ज्ञान नहीं है।
अभी अभी तो आपके साथ ब्रह्मवाणी को थोड़ा सा धनी ने पढ़ना भी नहीं, पढ़वाना शुरू किया, उस लायक भी नहीं है खुद बैठ के कुछ कर ले। उसमें लिखते हैं, वो कहते हैं पहले ज्ञान का आवेश दूंगा तुम्हें, उसको संभालने लायक बनो, पहले दावे मत करो प्रेम के, गालो जितने भजन गाने हैं, गालो जो तुमने गाना है, पर अंदर से तब निकलेगा, अंदर से कब निकलेगा, जब वो आवेश अंदर प्रवेश कर चुका हो। अंदर नृत्य, अंदर गाना, जी नचाए ती नचियों वाला नृत्य शुरू हो जाएगा। वो नृत्य चाहते हैं वो, जैसे जैसे आप नचाओ मुझे, वैसे वैसे मैं यहाँ नाचती चली जाऊं। वो बाहर का नृत्य है ही नहीं, वो समर्पण का नृत्य है सुंदर साथ जी। जैसे जैसे आप करोगे, मैं ईमान और समर्पण पे पक्की होती चली जाऊंगी। जैसे आप करोगे, मैं वैसे कहोगे, वैसे वैसे मैं यहाँ करती चली जाऊंगी। ये समर्पण का नृत्य करना है हमने यहाँ पे। बाहर के नृत्य से ना आज तक कुछ मिला था, ना आगे। इज इट परमानेंट? किसको दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी? कीजिए, मैं ये नहीं कह रही, जिनके दिल में आता है वो कीजिए, पर कभी अकेले में, घर में, अपने धनी के साथ करने का दिल नहीं किया? सबके सामने ही क्यों मन करता है? वाई नॉट इन एकांत कीजिए ना, तन से भी करके देखिए। अगर भाव आते हैं तो अकेले में आने चाहिए ना। पर समर्पण का नृत्य हर समय 24/7 किया जा सकता है। थकते नहीं है जीव के पैर उसमें, उसके पैरों में आनंद का उन्माद भरता चला जाता है। इतना उन्माद भर जाता है उसमें, प्रेम की ओर अग्रसर कर देता है। आत्मा की ठंडी पड़ी अग्नि को हवा दे देता है ये जीव। इतना बल है इसमें। कहते प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृपा दृष्ट बोले तबे, सुनो साध सब कोय, प्रश्न प्रश्न को उत्तर, तुमको दे हम सोए। कहते हैं कृपा करने वाले, कृपा दृष्ट हमारे श्री प्राणनाथ जी कहने लगे, संत जनों आप सभी मेरी सुनो, साध सब कोय, सभी मेरी बात सुनिए। साथ नहीं लिखा यहाँ, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये साध लिख रहे हैं उनको। जब साथ लिखते हैं ना, उसमें इतना प्रेम होता है, क्योंकि उस बात पे हमारी मोहर लगी होती है। कहते हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, प्रश्न प्रश्न को उत्तर, तुमको दे हम सोए। एक एक प्रश्न का उत्तर साक्षियों सहित आपको देंगे। तो चित्त दे के सुनना, सारी श्रुति स्मृति की साख दे के। ये हम मंडे से करेंगे, या फिर कल सिंधी की जगह पे तारतम वाणी का करेंगे। बीतक साहब को आगे बढ़ाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। त्रुटियों को कृपया माफ करते जाइएगा। आप भी बहुत मेहरबान है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। कल 45 मिनट की श्री बीतक साहब, और 45 मिनट्स में ब्रह्म विद्या देवी सही, यानी कि तारतम वाणी की ऐसी महिमा जो कभी पता ही नहीं था। जागृत बुद्धि किस मोमेंट में प्रवेश की थी उनके हृदय में। व्हाट वाज द मोमेंट व्हेन अखंड ब्रज स्टार्टेड, एंड व्हाट वाज द मोमेंट व्हेन जागृत बुद्धि एंटर्ड श्री प्राणनाथ जी तन। वो करेंगे सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम।